गुड इवनिंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केबीएस पीआरटी में हिंदी की क्लासेस कंटिन्यू जारी हैं, तो आप हिंदी की क्लासेस देखने के लिए अनुष्ठान क्लासेस पर सब्सक्राइब करिए, साथ पर इस पे कमेंट करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करेंगे केबीएस पीआरटी के लिए ईवीएस की बुक, ठीक है, जो कि नोट्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसमें मैंने ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 1 से लेकर 5 तक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कलेक्शन करके बनाया है। ठीक है, ये क्लासेस में आपको चैप्टर का नाम नहीं बताया जाएगा, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप चैप्टर से मिला सकते हैं। ठीक है, और साथ में ईवीएस पार्ट वाइज चलेगा, आपको एक दिन में पूरा कंप्लीट करके नहीं दिया जाएगा। पार्ट वाइज चलते हुए ये लगभग 15 डेज में या 10 डेज में आपकी ईवीएस कंप्लीट रूप से याद भी हो जाएगी। साथ में जो बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो जानते हैं कि सीटेट में ईवीएस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास 1 to 5 के एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ठीक है, क्लास 3 में ईवीएस की बुक भी चेंज हो गई है, जिसमें जो बुक का नाम है वो हमारा अद्भुत संसार नाम से उसमें शामिल है। ठीक है, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, वो केवल क्लास 3 में ही चेंज है। क्लास 4 में आपका आसपास वाला ईवीएस ही है और क्लास 5th में भी आसपास वाला ईवीएस ही है। ठीक है, बाकी जो नई बुक का रहेगा उसको इसमें लास्ट में कनेक्ट कर दिया जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर ईवीएस को स्टार्ट करें तो क्लास 3 में अगर क्योंकि ईवीएस क्लास 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में, तो वहाँ पहला चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो पहले चैप्टर से हमें क्या याद करना है? पहले चैप्टर से हमें उड़ने वाले जानवर, रेंगने वाले जीव, चलने वाले जीव, कूद कर चलने वाले जीव, साथ में शाखा पर रहने वाले जीव, पत्ती पर रहने वाले, सूंड पर रहने वाले जीव, जमीन के अंदर रहने वाले जीवों, इनके बारे में याद करना है। ठीक है, आइए समझ चलते हैं। उड़ने वाले जानवर जो होंगे तितली, कबूतर और तोता, ये तीनों लगभग उड़ सकते हैं, और भी जानवर हो सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं। रेंगने वाले जीव जो आपके व्यवहारिक में दिखते हैं वो छिपकली हैं, सांप हैं और कछुए। ये तीनों चीज जो जानवर हैं वो क्या करते हैं? रेंग कर चलते हैं। चलने वाले जीव कौन कौन से हैं? गाय, भैंस, बैल, ये सभी चलने वाले जीव हैं। कूद कर चलने वाले जीव कौन कौन से हैं? मेढक, कंगारू, हरे, ये सभी कूद कर चलने वाले जीव हैं। तैरने वाले जीव कौन कौन से हैं? मछली, मेढक और टॉड, ये सभी तैरने वाले जीव में आते हैं। इसलिए मेढक जो है वो किस में आता है? मेढक एक उभयचर प्राणी है। ठीक है, पंख वाले जीव कौन से हैं? कबूतर, कोयल, गौरैया, जो आप आसमान में उड़ सकते हैं उन सभी में पंख पाए जाते हैं। ठीक है, तो पंख वाले जीव कबूतर, कोयल और गौरैया हैं। पूंछ वाले जीव कौन कौन से हैं? गाय, भैंस, बंदर, ये सभी पूंछ वाले जंतु हैं। इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं जो आपको पता हो। शाखा पर रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो शाखा पर तोता, कौवा, बंदर रहते हैं। पत्तियों पर रहने वाले क्यों जीव हैं? जो छोटे छोटे कीट हैं, कैटरपिलर हैं, और टिड्डे जो हैं वो पत्तियों पर रहते हैं। ठीक है, सूंड पर रहने वाले जीव चींटियां, दीमक और गिलहरी सूंड पर रहने वाले जीव हैं। जमीन के अंदर रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? चींटी, केचुआ, चूहा, खरगोश, सांप, ये सभी जमीन के अंदर रहने वाले जीव हैं। ठीक है, पानी के अंदर रहने वाले कौन कौन से जीव हैं? तो मगरमच्छ, मेढक, मछली, ये पानी में रहने वाले जीव हैं। आगे चलें तो नेक्स्ट चैप्टर आपको पौधों की परी मिलेगा। इसके बाद से कोई भी चैप्टर आपको नहीं बताया जाएगा। तो पौधों की परी में सिनकोना, सिनकोना एक पौधा है जिससे कुनैन यानी मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ठीक है, सिनकोना से कुनैन नामक मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तंबाकू, तंबाकू एक ड्रग्स है। पान खाने के लिए और धार्मिक प्रयोजन में पान का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सभी क्वेश्चन कथन वाइज आ सकते हैं, जैसे आपने सीटेट एग्जाम में देखा होगा वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। संतालम, संतालम तेल के लिए, तेल प्राप्त करने के लिए संतालम का प्रयोग किया जाता है। और इत्र, कन्नौज में इत्र जो बनाया जाता है वो संतालम से ही बनाया जाता है।
चमेली और लवेंडर, इन सभी से भी इत्र बनाया जाता है। अदरक, हल्दी, दालचीनी, लौंग, केसर, जीरा, ये सभी किसमें यूज होते हैं? मसाले में यूज किए जाते हैं। आगे हम चलेंगे अगले पॉइंट पर, जिसमें हमें नदी और शहर के बारे में याद करना है कि कौन सी नदी किस शहर से बहती है। यमुना। यमुना जो है बंदरपूछ पर्वत से निकलती है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बहती है। ठीक है। और यमुना जो है गंगा नदी की सहायक नदी भी है, क्योंकि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में आके गंगा जी में मिल जाती है। ठीक है। गंगा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ठीक है, और बांग्लादेश में भी बहती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो किसी अन्य देश में बहती है, जो भारत से लगी हुई है? तो गंगा नदी। अगला है गोदावरी, महाराष्ट्र। गोदावरी बहती है महाराष्ट्र। याद करने के लिए, गोद, गोद लिया किसको? महाराज को। गोद लिया महाराज को। तो गोदावरी नदी कहाँ बहेगी? महाराष्ट्र में बहेगी। सतलुज, सतलुज बहता है पंजाब में। ठीक है। सतलुज बहता है पंजाब में। तो लूज, लूज क्या हुआ है? जॉब आपकी लूज हो गई। तो इस तरह याद कर सकते हैं, सतलुज नदी पंजाब में बहती है। ठीक है। चिनाब, चिनाब हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो नाव की चाल, हिम पर नाव की चाल कैसी होती है? कम होगी। हिम पर नाव की चाल बहुत तेजी से होगी, किसी बर्फ पर पिघलेगी, जाके नीचे गिरेगी। तो इस तरह याद कर सकते हैं, नाव से चिनाव, ठीक है, और हिम, हिम पर चल, तो हिमाचल प्रदेश। नाव जो चले, हिम पर चलेगी नाव, तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश। सरस्वती नदी राजस्थान और हरियाणा में बहेगी। ठीक है। हरि, हरि की कृपा से ही सरस्वती नदी राज करने आई। कहाँ पे? राजस्थान में। हरि की कृपा से राज करने आई सरस्वती नदी राजस्थान में। महानदी, महान जो है कौन है? उड़ी, ओडिशा, वो ओडिशा बहुत ही महान है। तो महान नदी कहाँ से बहेगी? उड़ीसा से। ब्रह्मपुत्र, ठीक है, असम, असम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। कृष्णा, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में बहती है। तो अंधे लोग किसके भक्त होते हैं? अंधे लोग भगवान किसके भक्त होते हैं? सूरदास किसके भक्त थे? किसके भक्त थे? तो आंध्र प्रदेश में जो नदी बहेगी वो कृष्णा नदी बहेगी। ठीक है। महाराष्ट्र में भी कृष्णा नदी बहेगी। नर्मदा, नर्मदा बहती है मध्य प्रदेश में, जहाँ से हम शिवलिंग लेके आते हैं। कोसी, कोसी बहती है बिहार में, और बिहार का शोक भी कहा जाता है किसको? कोसी को कहा जाता है। ठीक है। क्लियर हुआ? तो तो काश, काश हमें मिल जाता क्या? हार। तो कोसी नदी कहाँ बहेगी? बिहार में। उसके बाद हम देखेंगे खान पीन, जहाँ पे चावल कहाँ पे ज़्यादा होता है, गेहूँ कहाँ पे ज़्यादा होगा, या मक्का कहाँ पे ज़्यादा होगा, या बाजरा कहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है। चावल, जितने भी आपके गंगा वाले प्रदेश हैं, ठीक है, और जो चिनाब वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे चावल उगाया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल। और जहाँ पे पानी की मात्रा, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बहती है, तो उसके उपजाऊ से भी के आसपास के क्षेत्र भी चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा करते हैं। गेहूँ, गेहूँ की पैदावार होती है पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो समुद्र तल से ऊंचाई वाले भाग हैं, जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान में गेहूँ पाया जाता है। मक्का कहाँ पे उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में क्या उगाया जाता है? मक्का उगाया जाएगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ पे जॉब उत्तर से निकलेगा जॉब करने के लिए, जॉब करने के बहाने क्या होगा? वो राज करने के लिए महाराज बन जाएगा। ठीक है। तो वो कहाँ पे होगा? मक्का, मक्का मदीना जाने के लिए उत्तर में जॉब मिली थी, फिर राज करने के लिए महाराष्ट्र में रुक गया। बाजरा, बाजरा मिलेगा राजस्थान में सबसे अधिक, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद पंजाब में। ठीक है। इतनी बातें आपको याद करनी है, चाहे जिस प्रकार से आप याद करिए, चाहे कोरिलेट करके, चाहे जैसे भी। आगे चीज है स्टाम्पू। स्टाम्पू को बोलते हैं हाफ स्कॉच। हाफ स्कॉच क्या है? एक नाटक और मार्कर है। ठीक है। एक नाटक और मार्कर में यूज किया जाता है स्टाम्पू, या हॉप स्कॉच को यूज किया जाता है। पिकाबू, पिकाबू को लुका छिपी खेल कहते हैं, और पिकाबू खेला जाता है छोटे बच्चों के साथ खेला जाने वाला खेल है।
प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में देखें, सानिया मिर्जा कौन है? भारतीय टेनिस स्टार है। विराट कोहली कौन है? क्रिकेटर हैं। अनीता कुशवाहा कौन है? गर्ल स्टार है। तो सानिया मिर्जा का ईवीएस बुक में मेंशन किया गया है नाम। तो सानिया मिर्जा भारतीय टेनिस स्टार हैं। अनीता कुशवाहा गर्ल स्टार हैं। और अनीता कहाँ की हैं? बोचाहवा गांव, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। ठीक है। अनीता नीता ने चाहा, ठीक है, हार पहनने के लिए मुजफ्फर में। नीता ने चाहा हार पहनने के लिए मुजफ्फर में। तो अनीसा कुशवाहा पोचाहा गांव, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रहती हैं। ठीक है। अब हम समझेंगे परिवार क्या है, परिवार के प्रकार क्या होंगे। परिवार जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं। तो परिवार को कई भागों में बांटा गया है। पहला है एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार, तीसरा विस्तारित परिवार। एकल परिवार क्या है? इसे प्राथमिक परिवार भी कहते हैं। संयुग्मित परिवार भी कहा जाता है, जिसमें एकल अभिभावक परिवार जैसे माता पिता और केवल बच्चे हों तो एकल परिवार कहा जाता है। विवाह जोड़े पर केंद्रित होता है। संयुक्त परिवार गैर वंशीय वंश समूह के सदस्य, जीवन साथी व संतान और सदस्यों के साथ। संयुक्त परिवार में कौन होते हैं? जो गैर वंशीय वंश के हों, जैसे जीवन साथी व संतान और सदस्यों के साथ। पितृ सत्तात्मा होती है संयुक्त परिवार। एक वृद्ध व्यक्ति उसका क्या बनेगा? मालिक बनेगा, और उसकी पत्नी, बेटे और अविवाहित बेटियां साथ में रहेंगे। विस्तारित परिवार जिसमें कम से कम 3 पीढ़ियां हों, जैसे दादा दादी, माता पिता और बच्चे, नाती पोते हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? विस्तारित परिवार की संज्ञा देंगे। अगला हम समझेंगे परिवार। अब परिवार किस किस आधार पे होता है? कानूनी संबंध के आधार पर, रक्त के संबंध के आधार पर और जन्म से संबंध के आधार पर। कानूनी संबंध क्या है? जहाँ एक या अधिक लोग कानून से जुड़े हों, जैसे पति और पत्नी का रिश्ता कानूनी संबंध है। रक्त संबंध क्या है? जहाँ पर लोग रक्त से जुड़े हों, जैसे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भतीजे, दादा व पोते, ये रक्त संबंधी परिवार कहा जाएगा। जन्म से संबंध या रक्त संबंधित नहीं होता है। पहली चीज, माता और पिता इस श्रेणी में नहीं आते, केवल माँ और बच्चा जन्म से संबंध के रूप में परिवार की संज्ञा दी जाती है। अब हम फैमिली के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसकी सब थीम एनिमल और ह्यूमन रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे।